हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाटिका। फ्रेंड्स, एजुकेशन वाटिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर रोज़ की भांति हम पुनः आपके सामने हाजिर हैं एक टॉपिक पर वीडियो लेकर, जिस टॉपिक का नाम है सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। तो आज हम देखते हैं कि अगर इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा तो हम किस प्रकार से उसका सरलीकरण करेंगे, किस प्रकार से उसको सरल करेंगे। सरलीकरण का अर्थ होता है कि कोई एक बड़ा सवाल आएगा, उस बड़े सवाल को लगाते हुए उसका एक सबसे सरल रूप क्या होगा उसको प्राप्त करना होता है, यानी कि सबसे छोटा रूप। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम यहाँ पर पहला सवाल लेते हैं। लेकिन इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे अगर हो भाग, गुणा, जोड़, घटाना, तो सबसे पहले सर्वप्रथम ऐसे सवालों को हल करने से पहले सबसे पहला नंबर पर अगर हम किसी साइन को हल करते हैं तो भाग को करते हैं। भाग को पहले नंबर पर किया जाता है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर गुणा किया जाता है, और तीसरे नंबर पर किया जाता है जोड़, और चौथे नंबर पर किया जाता है घटाना। ओके फ्रेंड्स, अगर हाँ इन चारों चिन्हों के अलावा हो आपके प्रश्न में का, तो का को सबसे पहले किया जाएगा, इसके बाद भाग को किया जाएगा, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं पहला सवाल। देखिए दिया है -5 + 6 - 3 + 2 - 8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा कि जो जो समान चिन्ह वाली संख्या है उसको एक तरफ लिख लिया जाए, और जो एक तरफ लिख लिया जाए, और जो समान, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया -5 + 6 - 3 + 2 - 8। तो इसमें हम देख रहे हैं दो ही प्रकार का चिन्ह है, एक माइनस है तो एक प्लस है, एक माइनस तो एक प्लस, एक माइनस, इस प्रकार का है। तो क्या करेंगे, जो समान चिन्ह वाली संख्या है उसको एक जगह लिख लेते हैं। तो पहले माइनस वाला है तो पहले माइनस वाला, तो -5 हो जाएगा, इसके सामने प्लस, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं -3 तो -3, फिर यहाँ पर दिया है -8 तो इसको लिख लेते हैं -8। फिर देखिए इसके सामने प्लस है तो +6, फिर इसके सामने प्लस है +2। ओके फ्रेंड्स, फिर देखिए इसमें नियम ये होता है कि समान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है और उसी का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 5 3 8, 8 8 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। देखिए ये तीनों संख्या किस में थी, माइनस में, तो ये 16 जो प्राप्त हुआ है ये भी किस में रहेगा, माइनस में। अब देखिए ये दो संख्या प्लस में, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, और दोनों प्लस में है तो जोड़ने पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, यानी जोड़ने पर प्लस का ही साइन रहेगा। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो संख्याएं प्राप्त हुई, एक संख्या हो गई माइनस में, एक हो गई प्लस में। तो जब भी कभी किसी भी सवाल में एक माइनस संख्या, किसी भी सवाल में जब एक संख्या माइनस में हो तथा दूसरी संख्या प्लस में हो तो उसका मतलब होता है घटाना। तो घटाते किस में से है, बड़का में से छोटका को। तो बड़का है यहाँ पर 16, तो 16 में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो जिसमें से घटाएं उसके सामने जिसका चिन्ह रहता है उसी को लिख दिया जाता है। तो इसके सामने क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पर दिया है दूसरा सवाल। देखिए -7 + 6 - 2 + 8 + 7 - 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए समान चिन्ह वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेते हैं। तो -7, ये वाला -2, फिर -1, फिर जो प्लस में संख्या उसको लिख लेते हैं। तो +6 +8 और +7। अब देखिए समान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। ए तीनों माइनस में, तीनों को जोड़ लेते हैं। 7 2 9, 9 1 10। अब देखिए तीनों संख्या माइनस में थी तो ये जो 10 आया है ये भी किस में रहेगा, माइनस में। अब इसके बाद ये 3 संख्या किस में है, प्लस में। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 6 में 8 जोड़ेंगे 14, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, तो ये हो जाएगा 21।
दो तीनों संख्या किस में थी, प्लस में, तो 21 जो आया ये भी किस में रहेगा, प्लस में। अब देखिए, अब एक हुआ प्लस, एक हुआ माइनस, तो जब एक प्लस और एक संख्या माइनस में तो उसका मतलब घटाना, तो घटाते बड़का में से छोटका को। तो 21 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा, 11। अब किस में से घटाएं, 21 में, तो 21 के सामने क्या है, प्लस, तो 11 के सामने क्या छिपा है, प्लस, प्लस जो रहता है दिखाई नहीं देता है, तो ये इस प्रश्न का आंसर 11 हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल करते हैं। तो इस तीसरे सवाल में देख रहे हैं कि एक प्लस दिया, एक माइनस, एक गुणा, भाग नहीं नजर आ रहा है, तो भाग पहले नंबर पे किया जाता है, तो भाग तो है नहीं, तो दिया है दूसरे नंबर पर गुणा, तो गुणा करेंगे, इसके बाद जोड़ को करेंगे, इसके बाद घटाना को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इन सारी संख्या को उतारो, तो 4 प्लस 3 माइनस, अब देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, 3 का गुणा कर लेते हैं, 2 3 6। अब देखिए, अब एक संख्या प्लस में एक माइनस में है, तो यानी कि देखिए प्लस प्लस वाला को एक में जोड़ लीजिए, तो इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो 4 3 7 हो जाएगा। ये माइनस दिया है, 6 दिया है। अब देखिए, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस, मतलब घटाना, बड़का में से छोटका, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 1। ओके, अब देखिए हम चौथे प्रश्न पर पहुँचते हैं यहाँ पर। तो इसमें देख रहे हैं एक प्लस, एक गुणा, माइनस, 3, फिर यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिया है, भाग दिया है। तो इसमें भाग को सबसे पहले किया जाएगा, सारे चिन्ह सारे संख्याओं को उतारते हैं इस तरह से। तो 7 प्लस 3 गुणा 2 माइनस, अब 3 का भाग 3 में करेंगे, तो 3 एक कम 3, यानी कि 3 को एक बार में कर देगा। अब देखिए भाग हो गया, अब गुणा कर लेते हैं, तो 7 प्लस 3 दूना के 6, ये माइनस 1। अब प्लस वाली संख्याओं को एक में जोड़ लेते हैं, तो 7 6 13 हो जाएगा, माइनस 1। अब देखिए 13 में से 1 घटाएंगे, बच जाएगा हमारा 12। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, प्लस 12। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल हल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, चौथा सवाल दिया हुआ है 3 माइनस 2 माइनस कोष्टक में माइनस 2 प्लस 1 कोष्टक 1 प्लस 2। तो देखिए फ्रेंड्स, जब एक कोष्टक आ जाएगा तो सबसे पहले हम कोष्टक वाला करेंगे, और कोष्टक में सबसे पहले किस कोष्टक को किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को करते हैं, इसके बाद छोटे कोष्टक को करते हैं, इसके बाद मझले कोष्टक में का सॉल्व करते हैं, इसके बाद बड़ा कोष्टक को। तो सबसे पहले नंबर पर रेखा कोष्टक, दूसरे नंबर पर छोटा कोष्टक, तीसरे नंबर पर मझला कोष्टक, चौथे नंबर पर बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर दिया है सिर्फ छोटा कोष्टक, तो छोटे कोष्टक में हम लोग चल देते हैं। तो 3 माइनस 2 माइनस, अब इसमें एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में, यानी मतलब घटाना, तो बड़का में से छोटका को, तो ये 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1, जिसमें से घटाएं उसी का चिन्ह, तो माइनस 1, यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। अब देखिए इस कोष्टक का मतलब ब्रैकेट यानी गुणा, इस कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, 1 है तो 1, अब प्लस 2 है ये वाला। अब देखिए जो संख्या प्लस में है उसको जोड़ लेते हैं 1 में, जो माइनस में उसको 1 में। तो ये संख्या प्लस में, ये संख्या प्लस में, ये संख्या, तो 2 1 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 4। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 4। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 5वें सवाल पर। देखिए 5वें सवाल में हमारा मझला कोष्टक भी दिया है और छोटा कोष्टक भी दिया है, तो सबसे पहले किस कोष्टक को तोड़ा जाएगा, छोटका कोष्टक को। तो चलिए ये सब उतारते चलिए इस तरह। तो देखिए मझला कोष्टक 3 प्लस 2 गुणा 3 माइनस, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 2, फिर मझला कोष्टक बंद। चलिए यहाँ पर देखिए 3 प्लस 2 गुणा 3, अब देखिए ये माइनस है, इसके सामने प्लस, तो प्लस माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस 2। अब देखिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं मझले कोष्टक में। तो इसमें देख रहे हैं कि गुणा दिया है, भाग नहीं दिया है, गुणा दिया है, तो गुणा को हम कर लेते हैं, तो 3 हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 माइनस 2। अब देखिए इसमें 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और माइनस 2। अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 7। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 6वें सवाल पर। देखिए 6वां सवाल यहाँ पर दिया 4 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस 2
छोटा कोष्टक 3 प्लस 2 माइनस 1 रेखा कोष्टक छोटा कोष्टक बंद प्लस 1 मंझला कोष्टक बंद। तो सबसे पहले हम किस कोष्टक को तोड़ेंगे, रेखा, फिर छोटका, फिर मंझला कोष्टक को। तो चलिए सबको उतारिए। तो 4 माइनस यहाँ पर मंझला कोष्टक 3 माइनस 2 छोटा कोष्टक 3 प्लस 2 में से 1 घटाएं क्या बचेगा, 1 छोटा कोष्टक बंद प्लस 1 मंझला कोष्टक बंद। अब देखिए 4 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस 2, तो इसको अब जोड़ लेते हैं। तो 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 4 छोटा कोष्टक बंद प्लस 1 मंझला कोष्टक बंद। अब देखिए 4 हो गया माइनस हो गया, यहाँ पर देखिए 3 है माइनस है। अब देखिए इसके बीच में किसी का चिन्ह नहीं तो कोष्टक लगा है, इसका मतलब गुणा है। तो 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूना 8 प्लस 1 मंझला कोष्टक बंद। अब यहाँ पर देखिए 4 माइनस मंझला कोष्टक का सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक प्लस में और एक प्लस में, तो इसको और इसको एक में जोड़ लेते हैं। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, ये माइनस 8 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 4 माइनस, ये देखिए प्लस में, ये देखिए माइनस में, तो एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस, मतलब घटाना। तो बड़का में से छोटका, 8 में से 4 घटाए क्या बचेगा, 4। इसमें से घटाए इसके सामने माइनस, तो इसके सामने भी माइनस। अब देखिए 4 है तो 4 उतार लेंगे, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, 4 है तो 4। अब देखिए 4 को 4 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि दोनों प्लस में था तो इसके सामने भी प्लस। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं लास्ट सवाल लेते हैं, इस टॉपिक का लास्ट सवाल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 माइनस बड़ा कोष्टक 2 भागे 2 प्लस मंझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 2 माइनस 1 रेखा कोष्टक बंद, फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर मंझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो चलिए हम पहले रेखा कोष्टक को तोड़ लेते हैं। सबको उतारिए। 5 माइनस 2 भागे 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 में से घटाएंगे क्या बचेगा, 0 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब चलिए यहाँ पे 5 माइनस, अब देखिए इसको सबको उतारते चलिए, क्रम वाइज करते हैं हम लोग, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए 2 में से 0 घटाएं क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, 2 मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ पर 5 माइनस 2 भागे 2 प्लस, अब देखिए 3 माइनस है प्लस है, इसके सामने प्लस, तो प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस 2 हो जाएगा, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 5 माइनस, देखिए 2 में 2 कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह उतार देंगे, 2 भागे 2 प्लस, अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 प्लस में था तो भी प्लस में। अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस, ये हो जाएगा 2 भागे 2, अब देखिए प्लस है इसके सामने प्लस, तो प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस होता है, 1 है तो 1, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 5 माइनस, अब इसमें हम देख रहे हैं भाग है तो भाग कर लेते हैं, 2 का भाग 2 में तो एक बार में काट देगा, प्लस 1 बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए यहाँ पे 5 माइनस, अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 5 माइनस, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस है प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा तो माइनस फिर 2। अब देखिए 5 में से जब हम 2 घटाएंगे क्या बच जाएगा, 3, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 3। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।